विद्या अभ्यास से आती है, सुशील स्वभाव से कुल का बड़प्पन होता है, श्रेष्ठत्व की पहचान गुणों से होती है और क्रोध का पता आंखों से लगता है। धर्म की रक्षा धन से होती है, विद्या की रक्षा निरंतर साधना से होती है, राजा की रक्षा मृदु स्वभाव से और पतिव्रता स्त्रियों से घर की रक्षा होती है। ऐसा कहने वाले कि वेद और पंडित व्यर्थ हैं, शास्त्रों का ज्ञान व्यर्थ है, ऐसा कहने वाले स्वयं ही व्यर्थ होते हैं। इनकी ईर्ष्या और दुख भी व्यर्थ होता है, वे व्यर्थ में दुखी होते रहते हैं, जबकि वेदों और शास्त्रों का ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। दरिद्रता का नाश दान से, दुर्गति का नाश शालीनता से, मूर्खता का नाश सद्बुद्धि से और भय का नाश अच्छी भावना से होता है। काम वासना के समान दूसरा कोई रोग नहीं, मोह के समान शत्रु नहीं, क्रोध के समान आग नहीं और ज्ञान से बढ़कर सुख नहीं। मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है, वह अकेला ही नरक में जाता है और परम पद को पाता है। ब्रह्म ज्ञानी के दृष्टि में स्वर्ग तिनके के समान है, इंद्रजीत के लिए स्त्री तिनके के समान है और जिन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, उनकी दृष्टि में ये सारा संसार क्षणभंगुर दिखाई देता है। विदेश में विद्या ही मित्र होती है, घर में पत्नी ही मित्र होती है, रोगियों के लिए औषधि मित्र है और मरते हुए व्यक्ति का मित्र धर्म होता है। विद्या, पतिव्रता विदुषी स्त्री, रोग के समय उचित औषधि और मृत्यु काल निकट आने पर व्यक्ति का सत्कर्म ही उसका साथ देता है। समुद्र में बरसात का होना व्यर्थ है, तृप्त व्यक्ति को भोजन कराना व्यर्थ है, धनिक को दान देना व्यर्थ है और दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। बादल के जल के समान कोई दूसरा जल नहीं होता, अपनी आंखों के समान कोई दूसरा प्रकाश नहीं और अन्न के समान कोई दूसरा प्रिय पदार्थ नहीं होता। निर्धन धन चाहते हैं, पशु वाणी चाहते हैं, मनुष्य स्वर्ग की इच्छा करता है और देवतागण मोक्ष चाहते हैं। संसार में सभी प्राणी किसी न किसी अभाव से ग्रस्त रहते हैं। सत्य पर पृथ्वी टिकी है, सत्य से सूर्य चमकता है, सत्य से वायु बहती है, संसार के सभी पदार्थ सत्य में निहित होते हैं। यह समस्त पृथ्वी, हवा की गति, सूर्य की तपिश और संपूर्ण ब्रह्मांड सत्य में ही समाया हुआ है और कहा भी जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी अनित्य और अस्थिर है, प्राण भी अनित्य है, जीवन भी अनित्य है, चलते फिरते संसार में केवल धर्म ही स्थिर है। पुरुषों में नाई धूर्त होता है, पक्षी में कौवा, पशुओं में गीदड़ और स्त्रियों में मालिन धूर्त होती है। ये चारों सदैव दूसरे के कार्य को बिगाड़ने वाले होते हैं। मनुष्य को जन्म देने वाला, यज्ञोपवीत संस्कार कराने वाला पुरोहित, विद्या देने वाला आचार्य, अन्न देने वाला, भय से मुक्ति दिलाने वाला अथवा रक्षा करने वाला, ये 5 पिता तुल्य कहे गए हैं। अतः समाज में इन्हें पिता अर्थात पालन करने वाला उच्च स्थान दिया गया है। दोस्तों, आपको आचार्य चाणक्य का कौन सा विचार सबसे अच्छा लगा? आप उस विचार को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे।